लोग पढ़ेंगे परिशिष्ट अपेंडिक्स, प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं के बारे में। बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन हुआ था 1780 में, इसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। इसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। दूसरा बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन 1816 में हुआ था, इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। दूसरा बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन 1816 में हुआ था, इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। समाचार दर्पण का प्रकाशन 1818 में हुआ था। इसके संस्थापक थे बैप्टिस्ट सोसाइटी। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। समाचार दर्पण का प्रकाशन 1818 में हुआ था। संस्थापक थे बैप्टिस्ट सोसाइटी। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन, जिसका प्रकाशन 1818 में हुआ था, इसके संस्थापक थे मार्शमैन। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1818 में, इसके संस्थापक थे मार्शमैन। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में हुआ था। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में हुआ था। इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह पत्रिका फारसी में था। मिरातुल अखबार 1822 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह अखबार फारसी में था। बॉम्बई समाचार पत्र 1822 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संस्थापक थे फरदूनजी मर्जबान। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह गुजराती भाषा में था। बंबई समाचार, यह इसका प्रकाशन 1822 में हुआ था। इसके संस्थापक थे फरदूनजी मर्जबान। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह गुजराती भाषा में था। बागदत्त का प्रकाशन 1830 में हुआ था। इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। बंगदत्त का प्रकाशन 1830 में हुआ था। इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे और प्रसन्न टैगोर थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। जामे जमशेद का प्रकाशन 1831 में हुआ था। इसके संस्थापक पीएम मोतीवाला थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और फारसी भाषा में था। जामे जमशेद का प्रकाशन 1831 में हुआ था। इसके संस्थापक थे पीएम मोतीवाला। यह बंबई से आरंभ हुआ था और फारसी भाषा में था। राफ्त गोफ्तार, इसका प्रकाशन 1851 में हुआ था। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। यह बंबई से आरंभ हुआ था और गुजराती भाषा में था। राफ्त गोफ्तार का प्रकाशन 1851 में हुआ था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और गुजराती भाषा में था। सत्य प्रकाश का प्रकाशन 1852 में हुआ था। इसके संस्थापक थे कृष्ण दास मूलजी। यह अहमदाबाद से आरंभ हुआ था और यह गुजराती भाषा में था। सत्य प्रकाश का प्रकाशन हुआ था 1852 में। इसके संस्थापक थे कृष्ण दास मूलजी। यह अहमदाबाद से आरंभ हुआ था और गुजराती भाषा में था। हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन 1853 में हुआ था। इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह हिंदी भाषा में था। हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन 1853 में हुआ। इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश, इसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। इसके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारका नाथ। इसका आरंभ कलकत्ता से हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 में हुआ था। इसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारका नाथ थे। इसका आरंभ कलकत्ता से हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। इंडियन मिरर का प्रकाशन 1861 में हुआ था। इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे। इसका आरंभ कलकत्ता से हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन मिरर का प्रकाशन 1861 में हुआ था। इसके संस्थापक देवेंद्र टैगोर और मनमोहन घोष थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 में हुआ था। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 में हुआ था। इसके संस्थापक थे अंग्रेजी प्रेस। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। इंदु प्रकाश
का प्रकाशन 1862 में हुआ। इसके संस्थापक जस्टिस रनाडे गोपाल हरीश देशमुख थे। इसका आरंभ बंबई से हुआ था और यह मराठी भाषा में था। हिंदू प्रकाश का प्रकाशन 1862 में हुआ। इसके संस्थापक जस्टिस रनाडे गोपाल हरीश देशमुख थे। यह बंबई से आरंभ हुआ और यह मराठी भाषा में था। नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन 1864 में हुआ। इसके संस्थापक वी.एन. मांडलिक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ और अंग्रेजी भाषा में था। नेटिव ओपिनियन का प्रारंभ प्रकाशन 1864 में हुआ। इसके संस्थापक वी.एन. मांडलिक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ और यह अंग्रेजी भाषा में था। पायनियर का प्रकाशन 1865 में हुआ। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे। यह इलाहाबाद से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। पायनियर का प्रकाशन 1865 में हुआ था। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे। यह इलाहाबाद से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में हुआ था। इसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यह वाराणसी से आरंभ हुआ था और हिंदी भाषा में था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में हुआ था। इसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यह वाराणसी से आरंभ हुआ था और हिंदी भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ था। इसके संस्थापक मोतीलाल घोष और शिशिर घोष थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ था। इसके संस्थापक मोतीलाल घोष और शिशिर घोष थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। मद्रास मेल का प्रकाशन 1868 में हुआ था। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे। यह मद्रास से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। मद्रास मेल का प्रकाशन 1868 में हुआ था। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे। यह मद्रास से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। बंग दर्शन का प्रकाशन 1873 में हुआ था। इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसका आरंभ कलकत्ता से हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। बंग दर्शन का प्रकाशन 1873 में हुआ था। इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह बंगाली भाषा में था। ट्रिब्यून का प्रकाशन 1877 में हुआ था। इसके संस्थापक सर दयाल सिंह मजीठिया थे। यह लाहौर से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। ट्रिब्यून का प्रकाशन 1877 में हुआ था। इसके संस्थापक सर दयाल सिंह मजीठिया थे। यह लाहौर से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। स्टेट्समैन का प्रकाशन 1878 में हुआ था। इसके संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। स्टेट्समैन का प्रकाशन 1878 में हुआ था। इसके संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदू का प्रकाशन 1878 में हुआ था। इसके संस्थापक वी राघवाचारी थे। यह मद्रास से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1878 में हुआ था। इसके संस्थापक वी राघवाचारी थे। यह मद्रास से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1879 में हुआ था। इसके संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली का प्रकाशन 1879 में हुआ था। इसके संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। बंगवासी पत्रिका का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक जोगिंदर नाथ बोस थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। बंगवासी पत्रिका का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक जोगिंदर नाथ बोस थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। मराठा का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। मराठा का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। केसरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह मराठी भाषा में था। केसरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और यह मराठी भाषा में था। इंडिया का प्रकाशन 1890 में हुआ था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह बंबई में आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी में था। इंडिया का प्रकाशन 1890 में हुआ था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह बंबई से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड
रिव्यू का प्रकाशन 1899 में हुआ था। इसके संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह दिल्ली से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू इसका प्रकाशन 1899 में हुआ था। इसके संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह दिल्ली से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में हुआ था। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। यह दक्षिण अफ्रीका से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में हुआ था। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। यह दक्षिण अफ्रीका से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन 1905 में हुआ था। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह लंदन से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन 1905 में हुआ था। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह लंदन से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। युगांतर का प्रकाशन 1906 में हुआ था। इसके संस्थापक भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। युगांतर का प्रकाशन 1906 में हुआ था। इसके संस्थापक भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष थे। यह कलकत्ता से आरंभ हुआ था और बंगाली भाषा में था। वंदे मातरम का प्रकाशन 1909 में हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह पेरिस से आरंभ हुआ था और अंग्रेजी भाषा में था। वंदे मातरम का प्रकाशन 1909 में हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह पेरिस से आरंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में था। प्रताप का प्रकाशन 1910 में हुआ था। इसके संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसका आरंभ कानपुर से हुआ था और यह हिंदी में था। प्रताप का प्रकाशन 1910 में हुआ था। इसके संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यह कानपुर से आरंभ हुआ था और हिंदी भाषा में था। इसके बाद हम लोग देख लेंगे महत्वपूर्ण एक्ट व कानून। कानून और एक्ट, उनके गवर्नर जनरल और वाइसराय और उनका प्रमुख प्रावधान क्या था, इसे देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर एक्ट 1813 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। मुख्य प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। चार्टर एक्ट 1813 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। मुख्य प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। सती प्रथा निषेध कानून 1829, गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग। मुख्य प्रावधान था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। सती प्रथा निषेध कानून 1829 के समय गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग। मुख्य प्रावधान था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। चार्टर एक्ट 1833 के समय गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग। मुख्य प्रावधान था बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग। मुख्य प्रावधान था बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। मुख्य प्रावधान था कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। मुख्य प्रावधान था कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। मुख्य प्रावधान था विधवा विवाह का मान्यता। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। मुख्य प्रावधान था विधवा विवाह का मान्यता। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मुख्य प्रावधान था काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मुख्य प्रावधान था काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश। सम्मति आयु अधिनियम 1891, गवर्नर जनरल या वाइसराय थे लैंसडाउन। मुख्य प्रावधान था बाल विवाह, 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। सम्मति आयु अधिनियम 1891, गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। मुख्य प्रावधान था बाल विवाह पर प्रतिबंध, यानी 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। मुख्य प्रावधान था निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। मुख्य प्रावधान था निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। मिंटो मार्लो अधिनियम 1909, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। मुख्य प्रावधान था पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। मुख्य प्रावधान था पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड मुख्य प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड मुख्य प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन। साइमन कमीशन 1927 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन मुख्य प्रावधान था संविधान निर्माण योजना। साइमन कमीशन 1927 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन मुख्य प्रावधान था संविधान निर्माण योजना। शारदा कानून 1930 गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन मुख्य प्रावधान था विवाह आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष हुई। शारदा कानून 1930 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन मुख्य प्रावधान था विवाह आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन मुख्य प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन मुख्य प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्तता। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो मुख्य प्रावधान था प्रादेशिक स्वशासन। अगस्तस घोषणा प्रस्ताव 1940 गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो मुख्य प्रावधान था प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो मुख्य प्रावधान था संविधान सभा की योजना। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो मुख्य प्रावधान था संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे मुख्य प्रावधान था सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। वेवेल योजना 1945 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल मुख्य प्रावधान था सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल मुख्य प्रावधान था संघ निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। कैबिनेट मिशन योजना 1946 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल मुख्य प्रावधान था संघ निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन मुख्य प्रावधान था भारत विभाजन। माउंटबेटन योजना 1947 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और मुख्य प्रावधान था भारत विभाजन। इसके बाद अब हम लोग देख लेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी। ये सभी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। पुस्तक और उनके लेखक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पामदत्त है। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पामदत्त है। नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक बी आर अम्बेडकर है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक बी आर अम्बेडकर है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोहरा है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोहरा है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मोहम्मद अबुल कलाम आजाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मोहम्मद अबुल कलाम आजाद है। तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल है। तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ है। इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर सावरकर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर सावरकर है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की लेखक सरोजनी नायडू है। नेशंस वॉइस के लेखक राधा कृष्णन है। नेशंस वॉइस के लेखक राधा कृष्णन है। एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष है। एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल है। इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन है। इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। इंडिया ए नेशनल के लेखक एनी बेसेंट है। इंडिया ए नेशनल के लेखक एनी बेसेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त है। इंडियन रेनेसांस के लेखक सी एफ एंड्रूज है। इंडियन रेनेसांस के लेखक सी एफ एंड्रूज है। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक
भीमराव अंबेडकर है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है। इंडियन डायरी के लेखक चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू है। इंडियन डायरी के लेखक चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान के लेखक सर सैयद अहमद खान है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान के लेखक सर सैयद अहमद खान है। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, इनका शासन 1757 से 60 तक था और उसके बाद 1765 से 1767 ईस्वी तक था। इनके बारे में देख लेंगे। पलाशी की विजय 1757 में के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना था। यह पलाशी की विजय 1757 में जो हुआ था, इसके बाद यह बंगाल का गवर्नर बना था। शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के समय शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, व्यापार समिति की स्थापना और श्वेत विद्रोह, व्यापार समिति की स्थापना और श्वेत विद्रोह। कर्मचारियों के उपहार लेने पे प्रतिबंध, कर्मचारियों के उपहार लेने पे प्रतिबंध। हॉलवेल 1760, यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। एक बार फिर से देख लीजिए, हॉलवेल 1760 में, इनके बारे में देख लीजिए। यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। वेंसीटॉट 1760 से 1765 तक, बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटॉट ही बंगाल का गवर्नर था। वेंसीटॉट 1760 से 1765 तक, बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटॉट ही बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से 1769 तक, द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से 1769 तक, द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। कर्टियर 1769 से 1772 तक, बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में हुआ। कर्टियर 1769 से 1772 तक, बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल हुआ था 1770 में। इसके बाद अब देख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। 1772 से 1785 ईस्वी तक, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। न्यायिक सेवा का जनक था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यह सब वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। फिर से देख लीजिए, न्यायिक सेवा का जनक, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपए बंद कर दी। यह भी इन्हीं के समय हुआ था। रोहिल्ला युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 में से 84 तक हुआ था। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन जो 26 लाख रुपए थी, बंद कर दी। रोहिल्ला युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई, की समाप्ति हुई। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक तथा 1782 में शालबाई की संधि हुई। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक तथा 1782 में शालबाई की संधि हुई थी। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया। हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। 1786 से 1793 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। देखते हैं इनके बारे में। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था इनको। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है इनको। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1790 से 1792 तक हुआ था तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथकीकरण हुआ था। जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगी। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथकीकरण हुआ। जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा।
कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया। इसके बारे अब देखेंगे सर जॉन शोर के बारे में। 1793 से 1798 ईस्वी तक देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप यानी तटस्थता की नीति। देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप तटस्थता की नीति। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तंजौर 1799, सूरत 1800 में एवं कर्नाटक का 1801 ईस्वी में का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ था। वशीन की संधि हुई थी 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में और वशीन की भी संधि हुई थी 1802 में। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। हैदराबाद 1798 और 1801, तंजौर 1799, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, मराठा 1802 में, भोंसले 1803 में के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। हैदराबाद 1798 और 1801, तंजौर 1799 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, मराठा 1802 में, भोंसले 1803 में के साथ सहायक संधि की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। सर जॉर्ज वार्ले 1805 से 1807 ईस्वी। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई। यह सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी देख लेंगे। रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। फारस के शाह के साथ संधि हुई थी। फारस के शाह के साथ भी संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 तक। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 तक। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 तक। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ था और सिंधियों के साथ संधि हुई थी 1817 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 तक। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ था और सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 में। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था 1822 में और पिंडारियों का दमन हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था 1822 में और पिंडारियों का दमन हुआ था। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी देख लेते हैं। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 तक। अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 तक। अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड विलियम वेटिंग के बारे में। 1828 से 1835 तक इनका शासन रहा था। इनके बारे में देखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की थी और ठगी का अंत हुआ था 1830 में। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति हुई थी और ठगी का अंत हुआ था 1830 में। आगरा प्रेसिडेंसी का भी गठन हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुआ। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुआ। मैसूर 1831 में। कुर्ग एवं कछार 1834 में का विलय हुआ। मैसूर 1831, कुर्ग एवं कछार 1834 में का विलय हुआ। इसके बाद चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया। उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। इसने प्रेस
से नियंत्रण हटवाया। उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता थे। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से 1842 ईस्वी। कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी। कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 42 तक और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 1844 ईस्वी तक। सिंध का विलय हुआ था चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में। सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। कुशल अक्रमण्यता की नीति। दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। कुशल अक्रमण्यता की नीति। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक एवं लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक एवं लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। लॉर्ड डलहौजी, अब हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे 1848 से 1856 ईस्वी तक। भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। पेगु लोअर बर्मा का भारत में विलय हुआ था। पेगु जो लोअर बर्मा है उसका भारत में विलय हुआ था। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बंघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम है सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बंघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और फिर नागपुर को मिलाया गया 1854 में। कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में का गठन। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में गठन हुआ। भारत में प्रथम रेल बंबई से थाने के बीच चलाई गई। भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत हुई। डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। पेशवा के पेंशन की समाप्ति हुई 1853 में। भारत में प्रथम रेल बंबई से थाने के बीच चलाई गई। भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत हुई। डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। पेशवा के पेंशन की समाप्ति हुई 1853 में। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। चलिए अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1856 से 1857 ईस्वी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और 1857 की क्रांति हुई थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे वाइसराय के रूप में। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ। व्यपगत सिद्धांत की समाप्ति हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की प्रारंभ हुई। व्यपगत सिद्धांत की समाप्ति हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 तथा नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 तथा नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। पुलिस विभाग का गठन 1861 में हुआ। पुलिस विभाग का गठन 1861 में हुआ। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 ईस्वी। वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1868 ईस्वी। घेरे की नीति का प्रतिपादक। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुआ 1865 में। घेरे की नीति के प्रतिपादक थे सर जॉन लॉरेंस। भारत और यूरोप के बीच
प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुआ था 1865 में। उड़ीसा 1866, राजपूताना एवं बुंदेलखंड 1868 से 69 तक में अकाल कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। ओडिशा 1866, राजपूताना एवं बुंदेलखंड 1868 से 69 में अकाल कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति लागू हुई, भूटान युद्ध में पराजित हुए। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति, भूटान युद्ध में पराजित। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में हुआ और बिहार में अकाल 1873 में हुआ था। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में हुआ था और बिहार में अकाल हुआ था 1873 में। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक यह ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था। दिल्ली दरबार का आयोजन, महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। यह ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था, लॉर्ड लिटन, और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी थी। सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण हुआ था 1878 में। 1876 से 1878 में दक्कन में अकाल पड़ा। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण हुआ 1878 में। 1876 से 1878 में दक्कन में अकाल पड़ा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में हुआ। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 तक। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 तक। अब लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ 1882 में। इलवर्ट विल विवाद हुआ था 1885 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ 1882 में। इलवर्ट विल विवाद हुआ था 1885 में। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था और भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 में विकास हुआ। हंटर आयोग यानी शिक्षा का गठन 1882 में हुआ। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ, भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 में का विकास हुआ। हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 तक तथा वर्मा का विलय हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 तक तथा वर्मा का विलय हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ था। मणिपुर विद्रोह हुआ था 1891 में। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ था और मणिपुर विद्रोह हुआ था 1891 में। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1999 ईस्वी तक। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल 1896 से 97 में हुआ था। बंबई में प्लेग फैला था। अकाल राहत के लिए लायल आयोग का गठन हुआ था। सीमांत प्रदेश में विद्रोह हुआ था 1897 में। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल हुआ था 1896 से 97 में। बंबई में प्लेग फैला था। अकाल राहत के लिए लायल आयोग का गठन हुआ था। सीमांत प्रदेश में विद्रोह हुआ था 1897 में और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। 1905 में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1901 में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग यानी फ्रेजर, विश्वविद्यालय आयोग, सर टॉमस रैले, अकाल आयोग, मैकडोनाल्ड का गठन 1900 में हुआ था। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। पुलिस आयोग, फ्रेजर, विश्वविद्यालय आयोग, सर टॉमस रैले और अकाल आयोग, मैकडोनाल्ड का गठन 1900 में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व अधिनियम, कागज के नोटों का प्रचलन हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 हुआ था, भारतीय पुरातत्व अधिनियम हुआ था और कागज के नोटों का प्रचलन हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक एक प्रांत का गठन हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक एक
नए प्रांत का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 ईस्वी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ 1915 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ 1915 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। शिक्षा पर शैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। शिक्षा पर शैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। रॉलेट एक्ट 1999। जालियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1999। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट हुआ था 1999 में। जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1999 को और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई थी 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी 1917 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई थी 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुआ था 1917 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक। चौरी चौरा कांड हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चौरी चौरा कांड हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय और स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रथम आगमन हुआ था 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रथम भारत आगमन हुआ था 1921 में। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में। 1921 का मोपला विद्रोह काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 1925 में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1921 में। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1924 में। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1924 में। दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1923 से 25 में। दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1923 से 1925 तक। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 1926 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 1926 में। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक। देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति 1927 में नियुक्ति हुई थी। देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य और शारदा अधिनियम लागू हुआ। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और शारदा अधिनियम लागू हुआ। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक। बेरोजगारी पर शप्रू आयोग का गठन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हुआ। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। बेरोजगारी पर शप्रू आयोग का गठन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हुआ और गांधी पर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित। वर्मा को भारत से पृथक किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। वर्मा को भारत से पृथक किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में देखेंगे 1936 से 1944 ईस्वी तक। देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। प्रांतीय चुनाव 1936 से 37 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940
की घोषणा हुई। मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 8 अगस्त 1942 से हुआ। प्रांतीय चुनाव 1936 से 37 तक हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की घोषणा हुई। मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 8 अगस्त 1942 में हुआ। धन निकासी पर वेलवी आयोग का गठन हुआ। धन निकासी पर वेलवी आयोग का गठन हुआ। अब देखिए लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन 1946 में हुआ। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन 1946 में हुआ। संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 में हुआ। बंबई में नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ। संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 में हुआ। बंबई में नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक 3 जून योजना द्वारा भारत विभाजन की घोषणा हुई थी। 1947 में 3 जून योजना द्वारा भारत विभाजन की घोषणा हुई थी। 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे।